सो स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन में हम 1 to 39 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करते हैं 40th क्वेश्चन। एक सॉलिड स्फीयर था और इसका मास तुम्हें दिया था m और रेडियस दी थी r, और इसको तुम दो पार्ट्स में अब ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, और पहला पार्ट है डिस्क का। एक तो तुमने डिस्क बना दी, उसका तुमने मास तो रखा 7m/8 और रेडियस उसकी बनाई 2r। तो थिकनेस को चेंज कर दी होगी ना अकॉर्डिंगली। और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें I1 दिया था। और जो सेकंड पार्ट था वो फिर तुमने एक स्फीयर बना दिया और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 था। तो तुम्हें I1/I2 निकलना था, कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। m मास r रेडियस, उसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया। एक डिस्क बनाई, मास 7m/8 और रेडियस 2r, और दूसरा जो बच गया उसका स्फीयर बना दिया और उसकी रेडियस वगैरह कुछ नहीं दे रखी है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, तो I1/I2 निकलना था, कितना होगा। अब देखो, जो I1 रहा होगा वो तो रहा होगा ना, हाफ 7m/8 इंटू 2r का स्क्वायर। बता, ठीक है। डिस्क का फॉर्मूला लिखा है मैंने, क्यों। यस सर। ये हो गया। अब चलते हैं I2 कितना रहा होगा। I2 रहा होगा 2/5, और मान लो इसका मास m है, रेडियस r है, ठीक है। 2/5 m इंटू r स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये I2। यस। अब बात आती है कि इसका मास कितना होगा। मास तो होगा m - 7m/8। इसका मतलब m/8 होगा, क्यों। मतलब 1/8 हो गया, हाँ, ध्यान रखना। 1/8 ऑफ ओरिजिनल, क्यों। यस। ये हो गया। अब बात आती है इसकी रेडियस कितनी हो गई। तो देखो, ये भी स्फीयर है और ये भी स्फीयर है। तो ये बताओ, दोनों का जो मास होगा वो प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा और प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 3 होगा। बताओ, बता। रेडियस की पावर 3 है कि नहीं, ये बता जो है। यस। तो अब सिंपल सी बात है कि मास तुम्हारा 1/8 रह गया है। नहीं है, मास रह गया 1/8। इसका मतलब रेडियस हाफ रह गई होगी फिर, क्यों। तभी तो मास 1/8 रह जाएगा। तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल R/2 आ जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया, बता। ठीक है, दो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो गया, बस हो गया। अब चलते हैं 41। ये भी हम पहले कर चुके हैं। ये डिस्क है और इसका जो मास पर यूनिट एरिया है, जिसको कभी हम सिग्मा से दिखाते हैं, ये कांस्टेंट नहीं है। ये फंक्शन ऑफ स्मॉल आर दे रखा है। और स्मॉल आर तुम जानते हो, नॉर्मली हम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लेते हैं, ठीक है।
और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है के आर स्क्वायर दे रखी है, ये हो गया। और इसका मास दिया था m, रेडियस दे रखी थी r। तो तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट आई निकालना था, कितना होगा। ये हम पहले किया था, तुम्हें याद होगा कि मास पर यूनिट एरिया चेंज हो रहा है, तो हमें फिर इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा ना, सब कुछ इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप ले ली, आर पे जाके एक डी आर की स्ट्रिप ले ली। तो इतने पोर्शन का जो एरिया होगा ये बता 2 पाई आर इंटू डी आर होगा। यस। इसका मतलब इतने पोर्शन का जो मास होगा वो सिग्मा इंटू डी ए होगा, और यस सर। सिग्मा इंटू डी ए करोगे तो 2 पाई के, ठीक है, 2 पाई के आर की पावर 3 इंटू डी आर होगा, क्यों। अब तो इसको इंटीग्रेट कर देना, यहां पे 0 से m रख देना, और यहाँ पे 0 से कैपिटल आर रख देना, क्यों। तो बेसिकली यहां से ना के फाइंड होगा एक्चुअल में। ये सारे काम मैं कर रहा हूं के निकालने के लिए। ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या है कि अब छोटा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ये बता डी एम इंटू आर स्क्वायर होता ना। एम को वैसे मैंने बड़ा एम दिखा रखा है वहां पे, वो ध्यान रखना। ये बता डीएम इंटू आर स्क्वायर होता है, बिकॉज वो रिंग बन रही है ना, अगर तेरे को दिख रहा होगा जो है, ठीक है, वो रिंग बन रही है। तो इसका मतलब डीएम इंटू आर स्क्वायर होगा। इसका मतलब अगर पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो फिर इंटीग्रेशन डी आई कर दोगे और लिमिट रख दोगे 0 से कैपिटल आर, ये आंसर आ जाएगा। बता समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर सर। सबसे पहले तुमने मास के लिए इंटीग्रेट किया और उसको कैपिटल एम रखा, तो वहां से के निकल जाएगा एक्चुअल में। और उस के को फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इंटीग्रेट करोगे तो उसमें काम आएगा तुम्हारा जो है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 42। एक डिस्क है, इसमें तुमने टॉर्क जो लगाया टाउ लगाया है, कोई एक्सिस दे रखी होगी, टॉर्क तो लगाया टाउ, और जो काइनेटिक एनर्जी इसकी आ रही है वो के इंटू थीटा स्क्वायर आ रही है। थीटा यहाँ पे एंगल रोटेटेड है, ध्यान रखना, एंगल रोटेटेड। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है। तो तुम्हें इसका एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना कितना होगा। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा दे रखा है, अल्फा निकालना कितना होगा, मतलब कांस्टेंट टॉर्क लगा रखा है, ये दे रखा है जो है, ठीक है। मतलब टाउ एस सच नहीं गिवन है, ध्यान रखना, टाउ एस सच नहीं गिवन है, नहीं तो टाउ अपन आई हो जाता ना फिर तो। समझ में आ रहा है, अगर टाउ भी दिया होता आई भी दिया होता तो फिर अल्फा तो सीधे टाउ अपन आई हो जाता ना, फिर क्या करना था तुम्हें, क्यों। समझ में आ रही बात। अबे उज्जवल, उल्लू गधा, इतने दिन से कहाँ था तू।
उज्जवल, बोल ले बोल ले बोल ले। मैसेज क्या लिख रहा है? बोल ले। कहाँ था तू इतने दिन से? एग्जाम दे रहा था जो है। तो टीएम तेरे समझ में आ रहा है बेटा जो है, कि सीधे सीधे टाउ अपॉन आई करता तो अल्फा निकल जाता ना। बस तेरे को ये दे रखा है कि कांस्टेंट जो है टॉर्क लगा रखा है, ये कह रहा है, बस हो गया जो है। ठीक। अब सुन क्या है। अब ध्यान से देखना। काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये तुम्हें दे रखा है के थीटा स्क्वायर। क्यों? ये दे रखा है ना, के थीटा स्क्वायर दे रखा है। तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? ओमेगा की वैल्यू हो गई √2 k अपॉन आई इंटू थीटा। बता। बता, ये समझ में आया कि नहीं? रूट क्लियर सर। 2 k अपॉन आई इंटू थीटा हो गया। ठीक है। अब सुन क्या है। उसके बाद डी ओमेगा बाई डी टी, यही अल्फा होता? नहीं होता? डी ओमेगा बाई डी टी ही तो अल्फा होता कि नहीं होता? बता जो है। और डी ओमेगा बाई डी टी कितना होता? √2 k अपॉन आई इंटू डी थीटा बाई डी टी होता। क्यों? जी सर। एक मिनट है बेटा जो है, थोड़ा सा और वो है। अल्फा इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। एक्चुअली में इसके आंसर यार देखने पड़ेंगे ना मेरे को, क्या ऑप्शन थे। मैं थोड़ा सा वो हो गया हूँ। ठीक है चलो, एनीवे नेक्स्ट में करके। अब ये तो डी थीटा बाई डी टी जो होता, क्यों? डी थीटा बाई डी टी, इसको फर्दर तुम क्या करते? ओमेगा लिख देते ना फिर जो है। क्यों? ये बता, डी थीटा बाई डी टी को फर्दर ओमेगा लिख देते कि नहीं लिख देते? बताओ जो है। ठीक है, ये हो गया। और ओमेगा की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब ये 2 k अपॉन आई इंटू थीटा आ जाती। क्यों? बता। जी सर। ये इसमें थोड़ा सा एक कैच पॉइंट दिख रहा है एक्चुअली में आंसर का जो है ना। आंसर का चलो फिर मैं एक बार आंसर देख करके फिर आराम से बताऊंगा। समझ में आ गया ना? काइनेटिक एनर्जी दे रखी है बेटा जो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और वो के थीटा स्क्वायर हो गई। ओमेगा सही हो गया, चलो जो है ओमेगा √2 k अपॉन ये आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज और भी है सुन ना, इसको इससे भी कंपेयर कर सकते थे बेटा जो है ना। ये बता कि जो v होता है ना, वो √2 a s ये होता था ना, अगर ए कांस्टेंट हो। क्यों? एक सेकंड में क्वेश्चन थोड़ा देख ही लेता हूँ यार ये जरा, क्योंकि इसमें क्या था मेरे को एक बार दोबारा से देख। और उज्जवल तेरा क्या चल रहा है बेटा? कहाँ चला गया? ये कौन सा है? 42 क्वेश्चन है। एग्जाम चल रहे हैं सर। सही चल रहा है बेटा जो है। हाँ, फिजिक्स का हुआ था भी बहुत अच्छा गया। अच्छा गुड। जी सर। आप कैसे हो? बस बढ़िया यार। अच्छा। बढ़िया चल रहा है। काम- अच्छा है। और बाकी कैसे हैं वो मिंचू मोना कैसे हैं? मिंचू मोना यार बढ़िया है, फर्स्ट क्लास बेटा जो है। अच्छा। हाँ, ओमेगा यही दे रखा है बेटा, आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है। यही आंसर है। ठीक है, लेकिन इसमें कैच पॉइंट है, ये मैं अगली बार आराम से फिर कर सकता हूँ। यही चल रहा है, आंसर यही दिया था। अब चलते हैं 43।
जिसमें मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से पोस्टमार्टम करके फिर अगली बार मतलब इसको डिस्कस करेंगे। ये तो सिंपल से है, तुम्हें याद होगा ना, जैसे ये आई इक्वल टू क्या नहीं होता था बेटा, जो है आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर होता था, क्यों? तो ये क्लास में भी किया था, आई वर्सेस आर ग्राफ पैराबोला नहीं होता, बताओ। बताओ, इसी को देख लो ना, ये हो गया ना, क्यों? अगर कई सारी पैरेलल एक्सिस हो, क्यों कई सारी पैरेलल एक्सिस हो, यस तो सर। आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर होता है, क्यों? इसका मतलब आई वर्सेस आर ग्राफ क्या होता है, पैराबोला होता है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, बस ग्राफ दिए हुए थे और कुछ नहीं है। और तुम्हें याद होगा पैराबोला ऐसा बनता है ना बेटा, जो है ये आई ले लो, ये आर ले लो, तो ये ऐसा हो गया, बस हो गया, क्यों? यहाँ पे ये आई सी एम हो गया, और ये आर क्या होगा वैसे बाय द वे, ये होगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास होगा, क्यों? समझ में आ रही बात? आई इक्वल टू यस सर। प्लस एम आर स्क्वायर हो गया, तो आई वर्सेस आर ग्राफ पैराबोला बनता है, तो इस टाइप का पैराबोला बनता है, बस हो गया जो है। इस पे बेस था, 3-4 ग्राफ दिए थे, उसमें से तुम्हें बताना था क्या होगा। अब चलते हैं 44। इसमें ना एक हॉलो सिलेंडर दिया था, मतलब इतने में मैटर होगा, हाँ, ध्यान रखना। और इसका जो इनर रेडियस है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो आउटर रेडियस है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और इसको जो लेंथ दे रखी है वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई दे रखा है, ठीक है। अब तुम इसको क्या करते हो कि एक थिन सिलेंडर में कन्वर्ट कर देते हो, ऐसे। अच्छा, आई ये वाली एक्सिस के अबाउट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये वाली एक्सिस की बात कर रहा है। और इसमें ये वाली एक्सिस के अबाउट, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है, मतलब आई इसका भी है और आई इसका भी है, ठीक। तो तुमसे कहता है थिन रेडियस इसकी सिले वो क्या होगी, ये आर डैश क्या होगी, ये है। अब सुनो, इतना तो कंफर्म है कि दोनों केसेस में मास सेम होगा, बताओ। ये तो कंफर्म है ना, इसमें मास सेम होगा दोनों में। भाई उसी को तो मोल्ड करके तुमने थिन सिलेंडर बनाया ना, क्यों? जो हॉलो सिलेंडर था यस उसी सर। को मोल्ड करके तो तुमने थिन सिलेंडर बनाया था कि नहीं बनाया था, बताओ जो है। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक तुम केवल ये नोट कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हाफ एम आर इनर का स्क्वायर प्लस आर आउटर का स्क्वायर, ये तो इसका हो गया। और इसका तुम जानते ही हो थिन सिलेंडर का क्या होगा, बताओ जो है, एम आर डैश का स्क्वायर। बताओ, वो कई सारी रिंग जैसा होता है ना, ये बताओ कई सारी रिंग जैसा होता है कि नहीं होता, बता जो है, कई सारी रिंग जैसा होता है ना, तो इसका मतलब एम इंटू आर डैश स्क्वायर होता है, बस हो गया। अब एम से एम कैंसिल, क्यों? तो यहां से आर डैश फाइंड कर लेना। उज्जवल समझ में आई बात? ये फॉर्मूला थोड़ा सा तुम्हारे लिए नया है, यस सर।
ये कह लो, ये मैंने शायद नहीं दिया हुआ उसमें, ठीक है, ये फॉर्मूला नया है तुम्हारे लिए कि अगर हॉलो सिलेंडर है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाफ एम आर इनिशियल स्क्वायर प्लस आर आउटर स्क्वायर ये हो जाता है, ठीक, और वो एम आर डैश स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। टीएम समझ में आ गया? जी सर। अब चलते हैं 45। उज्जवल तूने बैकलॉग पूरा कर लिया है सारा? सारा नहीं किया था, अभी रिवीजन वाली क्लासेस कुछ कुछ रह गई हैं। चल कोई बात नहीं। अब सुन, हाँ सर। एक डिस्क ऐसी है और एक डिस्क ऐसी है और फिर एक डिस्क ऐसी भी है, ये तीन डिस्क है, हाँ, ध्यान रखना, और हर किसी का जो मास है, मास एम और रेडियस आर है, तो तुम्हें इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब सुनो, इस वाली डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो तो होगा हाफ एम आर स्क्वायर, क्यों? समझ में आई बात? इस वाले का तो ये हो जाएगा, और इसका और इसका इक्वल होगा, तो इसका मतलब +2 कर दे रहा हूं, क्यों? 2। अब कितना होगा देख, ये वाली एक्सिस के अबाउट जो होता है वो तुम्हें याद है 1/4 mr² होता है, लेकिन थियोरम ऑफ पैरेलैक्सिस से मेरे को इसको r डिस्टेंस पे ले जाना है, तो इसका मतलब +mr² और होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। बता समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये वाली जो डिस्क है, क्लियर। ये वाली जो डिस्क है इसका कितना होगा, इस वाले के अबाउट कितना होगा, 1/2 mr², और बाकी दोनों का सेम होगा तो मैंने डबल कर दिया है, ठीक, और इस वाली एक्सिस के अबाउट होता है 1/4 mr², और उसको मुझे थियोरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से r डिस्टेंस पे चेंज करना है, क्यों? तो उसमें mr² का कर दोगे और ऐड कर दोगे, चल जाएगा। ये है, तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं 46। इसमें ना ये एक 2D बॉडी है, और इसके सेंट्रोइडल एक्सेस के अबाउट ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें दे रखा है I0। अब तुमने क्या किया, इसी में से सेम उसमें से इनके सेंटर्स को मिलाने वाला जो एक ट्रायंगल बनेगा इसको रिमूव कर दिया। तो पहले तो ये ऐसे था ना पूरा, अब ये रह गया एक तरीके से, तो अब तुम्हें ये निकालना है इसका कितना होगा, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया कि पूरी, अच्छा ये 2D बॉडी है, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 था, और उसके बाद तुमने क्या किया कि तीनों साइड्स के सेंटर को मिलाया, और वहां से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसको हटा दिया तुमने, ठीक। तो अब रिमेनिंग का फिर कितना होगा ये तुमसे पूछा था जो है। अब तुम मेरे को एक बात बताओ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, ध्यान से देखना बेटा जो है, वो एक तो मास के प्रोपोर्शनल होता है, और एक साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। बताओ ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ जो है, ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। यस सर। जैसे mr² होता है ना, तुम वहां पे देखो तो नहीं होता है, जैसे mr², हाफ mr², 2/5 mr², इसका मतलब जो एक तो मास के प्रोपोर्शनल हो गया, साइड के स्क्वायर के हो गया, और एक बात बताओ, ये जो मास होगा ये प्रोपोर्शनल टू साइड का स्क्वायर बनेगा फिर?
बता। यस सर। तो इसका मतलब एक तरीके से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ वो प्रोपोर्शनल टू साइड की पावर 4 के हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। पता ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा और साइड का स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल होगा, मास फर्दर फिर साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरीके से साइड की 4 पावर के साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, अब सुनो क्या है इस वाले में। तुम जानते हो कि हम ऐसा नहीं कुछ करते कि आई रिमेनिंग इक्वल टू आई टोटल माइनस आई कैविटी। बताओ ये करते हैं कि नहीं करते हैं? आई यस ऑफ सर। रिमेनिंग इक्वल टू आई ऑफ टोटल माइनस आई कैविटी करते हैं। अब ये बता आई टोटल तेरे को आई नॉट दिया था, अब चलते हैं आई कैविटी में कितना है देख। ये बता कि इसकी जो साइड है वो हाफ रह गई है, कैविटी की बात कर रहा हूं मैं, कैविटी की साइड हाफ रह गई है। और अगर मैं ये चीज यूज करूं आई प्रोपोर्शनल टू साइड की पावर 4, तो इसका मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये फिर 1/2 की पावर 4, इसका मतलब 1/16 टाइम्स होगा। बता। सर हाँ, आई साइड स्क्वायर की पावर 4 कैसे हुआ? बहुत सही बात कही तूने। मेरे को तो चाहता ही है ना ऐसे कुछ शैतान बच्चे मिले। तू एक बात बता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पे प्रोपोर्शनल नहीं करता। जैसे वहां पे तू देख फॉर्मूले क्या पड़ता है, ml²/12 mr², हाफ mr²। तो बता तेरे को ऐसा नहीं लग रहा एक तो मास के प्रोपोर्शनल होता है और एक साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। यस सर। ये दो चीजों पे, लेकिन मास फर्दर फिर साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये बता जो है। अरे एरिया के प्रोपोर्शनल होगा ना। एक बात बता, मास जो होगा मास प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा और एरिया प्रोपोर्शनल टू साइड का स्क्वायर नहीं होगा। जी सर। तो इसका मतलब ओवरऑल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो तेरे को ऐसा नहीं लग रहा साइड की पावर 4 के गॉट प्रोपोर्शनल। इट सर। समझ में आया बेटा जो है, ये है कहले जो है। तो अब ये बता कैविटी की जो साइड है वो हाफ रह गई, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/16 हो जाएगा। क्यों? तो ये I0/16 आ जाएगा, ये कह रहा हूं मैं। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 15/16 I0। अभी मेरे को मजा नहीं आया ना, लेकिन तू मेरे को एक बात बता बेटा जो है, 2D बॉडी है हाँ? ये बता कि ये मान ले स्क्वायर है, तो मुझे ये बता कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ma²/6 होता है कि नहीं होता, पहले बता। यहां से समझ में आएगा तेरे, ये बता। m × a²/6 होता है कि नहीं होता, बता जो है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। ठीक, अब मास कितना होगा देख, मास होगा मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया इंटू a²/6। बता, ये हो गया। अब मास पर यूनिट एरिया को हम सिग्मा से डिनोट कर रहे थे नॉर्मली, और एरिया हो गया a² इंटू a²/6 हो गया। तो जरा देखना आई प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 4 आ गया, इसका यस मतलब सर। प्रोपोर्शनल टू साइड की पावर 4 आ गया कि नहीं आ गया, बता जो है। अब बता, अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्क्वायर से समझा दिया ना मैंने तेरे को, ये जो है स्क्वायर से समझा दिया कि साइड की पावर 4 के प्रोपोर्शनल आ रहा है फाइनली। तो एग्जैक्टली कुछ वहां भी आएगा, बस हो गया जो है, ऐसे कहते जो है। ठीक, अब चलते हैं 48। उज्जवल समझ में आया तेरे? यस सर।
बेटा 29 को मेरे ख्याल से वहाँ आनंद अंकल की बिटिया की मैरिज है, तो तू तैयारी कर लेना। आप आ रहे हो? तो यार वो इतने घनिष्ठ दोस्त हैं, अगर होगी तो आऊंगा पक्का जो है। आ जाओ आ जाओ, 29 दिसंबर। तो अब वही मेरे को क्लियर नहीं हो रहा, अभी मेरी बात भी नहीं हो पाई। तो तू तैयारी अच्छा। पूरी करना, तू जानता हाँ ही है हाँ, तैयारी। तैयारी होगी पूरी। तैयारी का मतलब जानता ही है ना तू क्या है जो है। हाँ। ये माँ से 2, ठीक है। और तुझे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2t i कैप -3t² j कैप, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो तुम्हें एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन निकालना है एट 2 सेकेंड। सिंपल है। ये होता है m r × v होता है, क्यों बता। अब वैल्यू रख दे, बस हो गया। m को रख देना 2 और r को रख देना 2t i कैप -3t² j कैप, क्यों। अरे यार ये गलती करने की आदत मेरी जाती नहीं। -3t² j कैप, ठीक। और v तुम जानते हो dr/dt होता है, क्यों। और dr/dt जरा देखोगे तो 2 i कैप -6t j कैप हो गया। लेकिन बीच में क्रॉस प्रोडक्ट भी ध्यान रखना बेटा जो है, ठीक है। ये हो गया। और ये किस टाइम पे देखोगे, एट t = 2 सेकेंड निकाल लोगे, बस हो गया। टीएम समझ में आई कि नहीं आई बात, कि एंगुलर मोमेंटम का हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं ना, m r × v। क्यों, मास दिया यस। हुआ है, आर वेक्टर दिया हुआ है, और वी वेक्टर तुम जानते हो dr/dt होता है। और उनका तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, लेकिन ये ध्यान रखना जो है। और लास्ट में फिर उसकी टी की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 2 रख देना। अच्छा चाहो तो तुम क्या कर सकते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से पहले भी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ध्यान रखना। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से पहले भी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करेंगे। अब चलते हैं 49। एक्चुअल में ना यूजे और टीएम तुम कभी कभी सोचते होगे कि यार ये तो वन साइडेड कहानी हो गई, मतलब ना कि सर करवा रहे हैं हम सुन रहे हैं जो है, ठीक है। इसका क्या कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है जो है, क्यों। एक्चुअल में इससे होता क्या है ना टीएम, जैसे मैंने करवाया मान लो, तो इससे तुम्हें क्या होता है कि एक तो ये पता चल जाता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, समझ गए ना। मतलब तुम्हें एक फोकस वो हो जाती है स्टडी, कि अच्छा मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस करना है, एक तो ये हो गया। और दूसरी बात क्या है कि जैसे जितने क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हुए हैं, या जो मैं यहाँ पे रिवीजन वगैरह में करवा रहा हूँ, अगर उनको भी फिर तुम कंसेप्चुअली अपने से कर लोगे, एक बार तुमने देख लिया अच्छा ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है ना। मतलब थ्योरी पढ़ ली आपने, और उस उतने क्वेश्चंस का बैंक भी अगर तुमने अपने से एक बार ट्राई कर लिया, तो फिर इतने कंसेप्ट बन जाते हैं कि हमारा काम चल जाता है जो है। समझ में आई टीएम, इसका पर्पज क्या होता है बेटा जी, यस। कि एक तरीके से मैं जी तुम्हें सर। क्वेश्चन बैंक दे रहा हूँ बेसिकली जो है, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक है, तुम इतना भी कर लो तो बहुत है, मतलब ये कह लो जो है। लेकिन तुम्हें एक बार खुद से अपने ट्राई भी करने पड़ेंगे वो, है ना। अब सुनो, ये एक रॉड थी, इसमें ना दो पार्टिकल्स ऐसे अटैच थे, और ये ओमेगा नॉट से घूम रही है। इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, और इसमें से हर किसी का मास m है। अब ये बाहर को जा रहे हैं,
तो जब ये एंड पे पहुंच जाएंगे तो फिर तुमसे पूछा हुआ कि ओमेगा कितना हो जाएगा, बस हो गया। अब वो उसी टाइप के तुम्हें लग रहा होगा क्वेश्चन आते हैं, बार बार वही क्वेश्चन आते रहते हैं, बस हो गया। तो ये भी एक फायदा होता है इससे कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो हम यही तो करते हैं, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, क्यों? बस वैल्यू रख दो। अब ये बताओ, शुरुआत में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एक तो m L²/12 होगा, प्लस दोनों पार्टिकल्स एक्सिस में हैं तो 0 होगा। बता, नहीं है? बता, दोनों के दोनों पार्टिकल्स अभी एक्सिस में तो 0 होगा। और ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा नॉट है। बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? m L²/12, ये तो रॉड का आ गया, प्लस 2 इंटू m इंटू L/2 का स्क्वायर, ये दोनों पार्टिकल्स का हो गया, क्यों? और ओमेगा 2 का मतलब ओमेगा हो गया, तो यहां से ओमेगा निकाल लिया। बता, कोई डाउट? नो डाउट सर। सिंपल है ना। I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 पता नहीं कितनी बार आ चुका है, तो देख ही रहा होगा इसको। और शुरू में केवल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बिकॉज पार्टिकल्स ऑलरेडी एक्सिस में है। और बाद में क्या होगा? पार्टिकल्स का भी होगा और रॉड का भी होगा। लेकिन पार्टिकल्स कितनी डिस्टेंस पे आ चुके हैं? एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे आ चुके हैं बता जो? एक्सिस से ये L/2 की डिस्टेंस पे आ चुके हैं, बस हो गया। ये कहते हैं। अब चलते हैं 50। ये स्मूथ सरफेस दे रखी है और यहां से एक पार्टिकल है ये, और इसका मास 5 ग्राम दे रखा है। चलो मास से क्या करना, 20 ग्राम दे रखा है। और इसको तुम यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे देते हो, और ये तुम्हें दे रखा है 10 मीटर, और ये भी दे रखा है 10 मीटर, और ये पॉइंट O है। तो आपको एंगुलर मोमेंटम अबाउट O निकालना है जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हो पार्टिकल, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। बच्चों वाली बात से स्टार्ट हो गया बिल्कुल। पार्टिकल दिया हुआ है और किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अगर मुझे निकालना है तो ओरिजिनल फॉर्मूला तो होता है m/v, जो अभी हम कर रहे थे कुछ देर पहले। लेकिन ज्यादातर केसेस में केवल मैग्नीट्यूड पूछा जाता है। तो मैग्नीट्यूड में हम एक चीज जानते हैं, m v r परपेंडिकुलर जानते हैं। बता, समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? कि यहां पे तुम्हें पार्टिकल दिया हुआ है और किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अगर तुम्हें निकालना है तो बेसिक फॉर्मूला तो होता है m/v, जो अभी हमने कुछ देर पहले किया था। लेकिन ज्यादातर केसेस में केवल मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, और मैग्नीट्यूड हम जानते हैं m/v/r परपेंडिकुलर होता है, बस हो गया जी। तो अब तुम देख लो, मास तो मैं रखूंगा 20 ग्राम। 20 ग्राम का मतलब 20 इंटू 10⁻³ और r परपेंडिकुलर तुम्हें लग रहा है कि 10 + 10 20 मीटर होगा। भाई जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी इधर को होगी कि नहीं होगी? बता। यस सर। तो ये तेरे को r परपेंडिकुलर ये नहीं लग रहा है, 20 मीटर नहीं लग रहा? बता बेटा जो है, ये हो गया। अब आ गई v कितना होगा? ये बता, v की वैल्यू √u² + 2gh नहीं होनी चाहिए?
याद आ रहा है? जब वो नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी बेटा जो है, क्यों? जब वो यस सर। नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो यू स्क्वायर प्लस 2gh होगी। अब यू स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर, और जी हो गया 10, और कितना नीचे आया वो? 10 मीटर नीचे आया, बस हो गया। एच को रख दोगे 10, ये आंसर होगा, बस हो गया। और फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसमें आंसर आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर मुझे पार्टिकल का किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है तो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है एम आर क्रॉस वी, जो अभी हमने कुछ देर पहले किया था। लेकिन ज्यादातर केसेस में केवल मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, जिसको हम एम वी आर परपेंडिकुलर कहते हैं। इस क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तुम्हें दिख रहा होगा कि आर परपेंडिकुलर हम 20 मीटर लेंगे। अब बात आती है कि नीचे आने पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो नीचे आने पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक। तो वो यू स्क्वायर प्लस 2gh इसका अंडर रूट हो जाएगी, बस हो गया ये है। अब चलते हैं 51। ये एक डिस्क दे रखी है, ये एक्सिस दे रखी है, ध्यान रखना। अब तुम्हें कांस्टेंट टॉर्क पूछा हुआ, कितना लगाया होगा? कांस्टेंट टॉर्क टाउ, ये पूछा हुआ है तुमसे, कितना लगेगा? ताकि ये 25 रोटेशंस पर सेकेंड, रोटेशंस पर सेकेंड, ये स्पीड ले ले इन 5 सेकेंड। और इसका तुम्हें मास दिया हुआ है 5 ग्राम, और इसकी रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो थी। तो आप सुनो, टॉर्क कांस्टेंट है, इसका मतलब अल्फा कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब मैं ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी लिख दूं, बता। यस सर। और ओमेगा को बता मैं 2 पाई एफ लिख दूं, और अल्फा को मैं टॉर्क अपॉन आई लिख दूं इंटू टी। बता, कोई डाउट? नो डाउट सर। अब वैल्यू रख दे, बस हो गया। फ्रीक्वेंसी तेरे को कितनी दे रखी है? 25 रोटेशंस पर सेकंड दे रखी है, ये 25 है, क्यों? ये हो गया। टाइम कितना दे रखा है? 5 सेकंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है, इसके अबाउट होता है 1/4 mr²। इसको r डिस्टेंस पे चेंज करोगे तो ये 5/4 mr² होगा। कोई डाउट? याद आ रहा है ना, डिस्क का सेंटर के अबाउट होता है 1/4 mr², उसको r डिस्टेंस पे चेंज करोगे तो 5/4 mr² होगा। अब मास तुम्हें दिया था 5 ग्राम, तो ये हो गया 5 × 10⁻³ और रेडियस का स्क्वायर करना है तुम्हें, 1 सेंटीमीटर दिया था तो 10⁻², इसका स्क्वायर कर दोगे, क्यों? तो यहां से तुम टॉर्क निकाल लेना। लेकिन टॉर्क का जो आंसर आएगा वो न्यूटन मीटर में आएगा फिर, क्योंकि हमने सब ऐसा यूनिट कर रखी है। ये हो गया फिर। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन 52। प्योर रोटेशनल मोशन कुछ दे रखा है, किसी एक्सिस के अबाउट दिया हुआ, ऑब्वियस ही बात है। और इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें दिया था 1.5 kg/m², और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1200
जूल दे रखी है, अल्फा तुम्हें 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो तुमसे पूछता है टी कितना लगा होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अल्फा की वैल्यू 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है, इसका मतलब कांस्टेंट दे रखी है, तो वो सब इक्वेशंस में अप्लाई कर सकता हूं। क्यों, समझ में आ रहा है? बता, वो सारी इक्वेशंस में यस अप्लाई सर। कर सकता हूं जो भी होती हैं कॉलेज में। अब ये बता, के आर ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक। अब हाफ आई ओमेगा की वैल्यू अल्फा टी, इसका स्क्वायर होगा, ये हो गया। अब तू देख ले, के आर दिया हुआ है, आई दिया हुआ है और अल्फा दिए हुए हैं। देख, तीनों चीजें दे रखी हैं। क्यों, ये तीनों की तीनों वैल्यूज दे रखी हैं। क्यों, के आर दे रखा यस है, सर। आई दे रखा है, अल्फा दे रखा है। क्यों, तो यहां से टी निकाल लेना, बस हो गया। ये कर लेते हैं। तो ये लास्ट के जो दो क्वेश्चन थे वो काइनेमेटिक्स ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन पे बेस्ड थे। क्यों, काइनेमेटिक्स ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन, और वो भी तब जब टॉर्क कांस्टेंट हो, अल्फा कांस्टेंट हो, इसका मतलब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, वो सारी इक्वेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। और कई सारे क्वेश्चन तुमने देखा होगा आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू पे बेस्ड थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड थे और एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है। अगर तुम मेनली देखोगे ना, मेनली किस किस पे बेस्ड है बेटा, जो है आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू पे, एक एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है, और एक लास्ट के जो दो क्वेश्चन है मैंने तुमसे कहा वो काइनेमेटिक्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन रोटेशनल मोशन पे बेस्ड थे, लेकिन वो भी तब जब टॉर्क और अल्फा की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी जो है। इसका मतलब उसमें इक्वेशंस हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं बस, ये। बाकी चलो फिर करते हैं नेक्स्ट टर्न पे। ओके, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। बाय। थैंक यू सर।